सकते हैं हम। हाँ। अब देखो क्या था इस श्लोक में कि दुनिया में जितने भी सुंदर परमाणु हैं, जितने भी सुंदर अणु हैं, सबने हे आदिनाथ भगवान आपके शरीर में शरण ले ली है। सारे सुंदर परमाणु आपके पास आ गए। और इतना ही नहीं, इसके बाद लिखा जगत में सुंदर परमाणु बस इतने ही थे। इतने ही थे। देखो यहाँ पे सुंदर के लिए मैं बताता हूँ क्या शब्द आया आपको। रुचि भी। रुचि मतलब क्या होता है? जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो चीज आपको अच्छी लगती हो। मतलब रुचि का इंग्लिश शब्द वर्ड होता है हॉबी, एक तरह से। तो रुचि इसलिए कहते हैं कि वो आपको पसंद है वो चीज। यहाँ पे परमाणु के साथ रुचि शब्द यूज हुआ। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था? शांत राग। राग शांत, यानी राग शांत हो गया, राग अब नहीं रहा। इन परमाणु के लिए दो शब्द आए गए, परमाणु की क्वालिटीज बताई गई। वो परमाणु कैसे हैं? एक तो वो परमाणु रुचि भी, यानी बहुत सुंदर है। और दूसरे वो परमाणु कैसे हैं? शांत राग, यानी उनमें राग नहीं है। और आदिनाथ भगवान भी कैसे हैं? क्या शब्द है उनके लिए? जिसमें राग नहीं होता उसको क्या बोलेंगे? हीड़ों, वीतराग। वीतराग। करेक्ट। और ये परमाणु भी कैसे हैं? इनमें भी राग बीत गया, इनका भी राग शांत हो गया। इसलिए सारे परमाणु, वीतराग सुंदर परमाणुओं ने आदिनाथ भगवान में शरण ले ली है। और फिर कहा, हे आदिनाथ भगवान, जगत में परमाणु सुंदर इतने ही थे। जैसे बोले कि आपका शरीर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर एटम से बना है। और जगत में सुंदर एटम, सुंदर परमाणु बस कितने ही हैं जिनसे आपका शरीर बन गया। मतलब तो जोक भी चलता है, किसी की तारीफ करने में बोल भी देते हैं, भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया और जितना भी अच्छा सामान था सब में आप बन गए। तो भगवान ने फिर किसी और को ऐसा बनाया ही नहीं। ऐसा बाहर जगत में वो अपने वाला आपने ढांचा सुना ही तोड़ होगा। दिया। नहीं, बस मैं ये चीजें मैं बोल सकता हूँ, आप नहीं बोल सकते बस। हाँ। तो इतने ही परमाणु सुंदर थे जिनसे आपका शरीर बन गया, इतने ही परमाणु वीतरागी थे जिनसे आपका शरीर बन गया। जगत में और ऐसे परमाणु बचे ही नहीं है ही नहीं। ठीक है। ये बताया है इस 12वें नंबर के श्लोक में। इसमें उदाहरण नहीं है भैया? नहीं, इसमें उदाहरण नहीं आया। बिल्कुल सही आपने पकड़ा। देखो इस छंद में उदाहरण नहीं आया। मैं आपको एक बात और बता रहा था कि अभी आप गूगल सर्च करोगे, एटम कब डिस्कवर हुए। तो 16th सेंचुरी, 9th क्लास में ही पढ़ा था, सबका ही ध्यान है। 16th सेंचुरी में रॉबर्ट क्रूक, नील बोर, इनका नाम आता है। इन्होंने एटम डिस्कवर किए थे सबसे पहले। और ये छंद कब लिखा गया? 11th सेंचुरी, यानी जब 1100 ये टाइम चल रहा था, अभी 2000 हम लिखते हैं। ये लिखा गया 11th सेंचुरी में। और साइंस के अकॉर्डिंग डिस्कवर कब हुए? 16th सेंचुरी में। यानी भक्तांबर पुराना है। और भक्तांबर में पहले ही शब्द आ गया अणु, परमाणु। यानी इससे और चीज क्या पता चलता है, हमारा जैन धर्म कितना एडवांस था पहले से ही। बहुत अच्छी डिस्कवरी, बहुत काफी कुछ डिस्कवर हमारे जैन धर्म में, जैन ग्रंथों में हो चुका था। और ये बाद में ही ये साइंस वालों ने निकाला, दिखा दिया, तो अब बस उनका नाम आता है। तो इसलिए भी हमें भव्य निमित्त गर्व होना चाहिए कि हम जैन हैं। और मैंने आपको एक और चीज बता दी जिससे पता चलता है जैन धर्म साइंस से कितना आगे था। परमाणु, अणु पहले से ही डिस्कवर्ड थे। ये आपके पास अब प्रूफ है 12वें नंबर का छंद। ठीक है। तो एक बार मुझे अर्थ और बता दो निर्वेश, ये छंद का अर्थ करके दिखा दो मुझे।
क्या समझ आया आपको? हाँ हाँ, आप ही। वही मेरे को मैं एक बार पूछने वाला था आपसे, उन्हें शुरू की समझ नहीं आया। शुरू का क्या, इसमें तो पूरा ही ऐसा था। चलो किससे करवाएं? अक्षता। अक्षता, अर्थ कर दो एक बार इसका, इस छंद का। इस क्षण में आदिनाथ भगवान जी कहते हैं कि आचार्य मानसिंह जी कहते हैं कि दुनिया में जितने भी सुंदर परमाणु हैं वो सभी से सभी आदिनाथ भगवान में आकर समा गए हैं। यह सभी बहुत सुंदर हैं और अ, और नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हेल्प कर दो। अभी कुछ अच्छे नहीं से नहीं कहता मैं। आया। चलो ठीक है। देखो, परमाणु की क्वालिटी कैसी है? दो क्वालिटी बताई परमाणुओं की। सब बोलेंगे। पहला कैसा है? रुचि भी, यानी सुंदर। परमाणु कैसे हैं? रुचि भी। और दूसरे कैसे हैं? शांत राग। और ये सारे परमाणु कहाँ चले गए? आदिनाथ भगवान के शरीर में। अब नीलाक्षी जी पूछेंगे, परमाणु वीतरागी कैसे हो सकते हैं? नहीं, मैं ये तो नहीं पूछ रही थी। मैं ये पूछ रही थी, रूप हाँ, मस्ती वर्ड का जो मतलब है वो भी तो हो सकता है कि सुंदर, या फिर कुछ और मतलब है उसका। ये रूप मस्ती नहीं है, ये है रूपम अस्ति। रूपम अस्ति यानी रूप है। अस्ति मतलब है, और रूप है। कैसा है रूप? तो रुचि भी और परमाणु भी, ऐसा उनका रूप है। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। जब हम रोड पे चल रहे हो, धूप का टाइम हो, तो सामने रोड पे ऐसा लगता है पानी हो, वो रोड की रिफ्लेक्शन से। और आपने और भी सुना होगा, मृग मरीचिका, आंखों का धोखा। तो ये भी एक तरह का आपका आंखों का धोखा था कि ये रूपमस्ती रूपमस्ती लिखा है। कोई बात नहीं। जगत में जितने भी सुंदर परमाणु थे, वो आपके शरीर में आ गए। और कोई सुंदर परमाणु आदिनाथ भगवान बचा ही नहीं है। एक बार सोचती, आप बोल के तो बता दो ये वाला अर्थ पूरा। इस स्तोत्र में कहा है कि दुनिया में जितने भी सुंदर परमाणु थे उनको कहीं रहने की जगह नहीं मिली, लेकिन जब वो आदिनाथ भगवान के शरीर में आ गए तो उनको वहां रहने की जगह मिल गई। तो जो उनका पूरा शरीर है वो सुंदर एटम से भरा हुआ है, और अब जो सुंदर एटम्स है वो बस इतने ही थे जितने आदिनाथ इसमें भगवान के ही थे। शरीर में है। ठीक है। 11th से अब इसको कनेक्ट करो। 11th में भी बोला था कि आपका रूप ऐसा है कि कहीं और अब देखने का मन नहीं करता। हमारे पलके अब कहीं और देखना नहीं चाहती। तो उसी से अभी हुआ, क्यों नहीं देखना चाहती? क्योंकि सारे सुंदर रूप, अब सारे सुंदर एटम किस में है? सिर्फ और सिर्फ आदिनाथ भगवान में ही है। इसलिए और कहीं अब देखने का मन ही नहीं करता। ठीक है। हुआ अनन्या, भव्य, भैया अक्षता, रक्षिता। परमाणु के लिए आपने दो शब्द यूज किए उनकी क्वालिटी। एक तो रुचि भी मतलब सुंदर, और वीतराग के लिए क्या दूसरा वर्ड था? शांत राग। हाँ। देखो, फर्स्ट लाइन में लिखे ओके। हैं तीनों शब्द। शांत, राग, रुचि भी। तीनों शब्द लाइन से लिखे हैं। शांत राग मतलब जिनका राग चला गया, जो वीतरागी है। और रुचि भी, जो सुंदर है। ऐसे परमाणु। और ये पृथ्वी पर सिर्फ इतने ही थे, ऐसा भी कहा गया है। अच्छा देखो स्वस्ति, इमेजिन करो आपकी जो बॉडी है परमाणुओं से बनी हुई है। बनी है, इमेजिन क्या करना, अब इमेजिन करो एक एक परमाणु आप। ठीक है। अब जितने परमाणु से आपकी बनी हुई है, ऐसे परमाणु और दुनिया में है ही नहीं। लॉजिकल बात है। क्योंकि अगर है हाँ, तो वो आपके अंदर ही है, और तो सेम है ही नहीं। है ना? तो फिर भी यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार क्या लगाया? कि और किसी का सुंदर है ही नहीं, ना होंगे। ऐसा इसमें बस अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर लगा दिया गया है। यही था इस श्लोक का बेसिक आइडिया, बेसिक भावार्थ। कन्विंस हो रही है क्या ये? नहीं। ठीक है। देवू, एक बार अर्थ कर देना इसका। इसमें इस छंद में मानतुंग आचार्य कहते हैं कि
आदिनाथ भगवान का शरीर बहुत सुंदर परमाणुओं से बना है, और उनके जैसे और कोई परमाणु है ही नहीं जिनसे वो शरीर। अच्छा, परमाणु के दो क्वालिटी क्या बताई यहाँ पर? बस। वे परमाणु कहते हैं। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और? अच्छा, दो हो गए, बहुत और सुंदर, ऐसा? नहीं। अच्छा, ठीक है। निर्वेद बता रहा है। मतलब वीतरागी। चीटिंग ऐसे हो रही है कि देवू तू मेरी स्क्रीन पे देख, मैं लिपसिंग कर रहा हूँ और तू समझ जा। अच्छा, वीतरागी के लिए क्या शब्द आया यहाँ पे निर्वेद? भैया मुझ पे वो नहीं है भक्तांबर। अच्छा, भक्तांबर नहीं है। अब देखो, अनन्या बता रही है। खुले में चीटिंग मतलब दिख ही नहीं रहा मुझे तो जैसे कुछ। चलो भव्य, क्या शब्द आया वीतराग के लिए? शांत राग। शांत राग, ठीक है। अब सबको दो छंद क्लियर हुए। इन दोनों का पाठ करेंगे सभी। अपने में करो, म्यूट रह के। दोनों छंद, 11वां और 12वां। 1 2 3 स्टार्ट। किसी को कोई बोलने में दिक्कत आई? भैया 12th छंद में। 12th छंद में, ठीक है। और कहीं किसी को? 12th छंद में कोई बताओ, पर्टिकुलर वर्ड या लाइन या पूरा ही छंद? 3rd लाइन। 3rd लाइन। पढ़ो, 3rd लाइन पढ़ो। सुनाओ कैसा पढ़ रहे हो आप? तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्याम्। हाँ देखो, बोलो, मेरे पीछे बोलना। ते प्रणवः ते प्रणवः पृथिव्याम। पृथिव्याम्। बोलो अब। तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम्। हाँ, बस ऐसे ही आप लोग सभी प्रैक्टिस करना। बहुत इजी छंद है, दोनों का अर्थ बहुत इजी था। ठीक है। अब कल हम ये 13वां क्वेश्चन। और। हाँ, पूछो। ये जैसे इस छंद में ये है कि आदिनाथ भगवान का शरीर बहुत सुंदर है, पर मतलब जैन धर्म में तो राग भाव होता ही नहीं है शरीर लोगों से। देखो, बिल्कुल सही प्रश्न है कि आदिनाथ भगवान का शरीर बहुत सुंदर है, पर जैन धर्म में तो राग भाव होता ही नहीं है। राग करने को मना करते हैं। और शरीर से तो वैसे ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। पर यहाँ पर हम भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करने में शरीर का वर्णन, आसपास की चीजों का वर्णन करना ही पड़ता है। अब पता है आगे उनके सिंहासन का वर्णन आएगा, उनके पीछे जो अशोक वृक्ष होता है उसका तक वर्णन आएगा कि वो बड़ा अच्छा है। जो आदिनाथ भगवान के सामने चवर है उसका तक वर्णन आएगा। तो ये भी भक्ति करने का ही एक तरीका होता है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ सुंदर ही नहीं कहा, यहाँ पे हमने उनको वीतरागी भी कहा है ना। वीतरागता और उसके साथ में सौंदर्य का वर्णन करना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भक्ति करने में सब अलाउड रहता है। ठीक है। और फिर इसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी है, तो भी इसमें शरीर का वर्णन, उनके आसपास की चीजों का वर्णन किया जा सकता है। अब देखो, जैसे किसी लड़के के पास बहुत अच्छी गाड़ी है। देवू, आपके दोस्त के पास बहुत अच्छी गाड़ी है, तो आप निमित्त को कह रहे हो मेरा वो दोस्त आ रहा है जिसकी बहुत अच्छी गाड़ी है। तो उस दोस्त की क्वालिटी क्या हुई? वो अच्छी गाड़ी।
जबकि वो दोनों चीजें अलग अलग है, दोस्त अलग है, गाड़ी अलग है, फिर भी हमारे कहने में उस दोस्त की क्वालिटी क्या हुई, वो गाड़ी। वैसे ही किसी क्वालिटी कहने में उसके आसपास की चीजों का वर्णन किया जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा प्रश्न था। और कोई करे फिर एंड, हाथ जोड़ लो एक बार सभी। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। बोलो महान जैन धर्म की, आदिनाथ भगवान की जय हो। चलिए कल मिलते हैं फिर से टाइम पे। नीलाक्षी जी, आप मीटिंग स्टार्ट कर दीजिएगा फिर से।